क्लास 7th के लिए आज के हम इस वीडियो में देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स के लिए कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो के पहले हम इसको आगे बढ़ाने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स अभी तक हमने प्रीवियस क्लासेस में होल नंबर्स पढ़े हैं, नेचुरल नंबर्स पढ़े हैं। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3 डैट डैट डैश, ये सारे पॉजिटिव नंबर। यदि हम ले लें इसी के साथ -1, -2, -3 डैट डैट डैश, सारे नेगेटिव नंबर। तो ये सब क्या होते हैं, ये नंबर जो लिखे हुए हैं ये सब इंटीजर्स हैं। यानी कि हमें जो भी नंबर्स आते हैं पूरे होल नंबर्स, वो पॉजिटिव और नेगेटिव इंक्लूडिंग 0, ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स। तो हम इंटीजर्स जान चुके हैं। अब हम देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर हम 2 इंटीजर्स को ऐड करें, इंटीजर प्लस इंटीजर, इंटीजर प्लस इंटीजर, तो आंसर भी इसका एक इंटीजर होना चाहिए, कोई अदर नंबर ना आ जाए, ठीक है ना। जैसे कि रेशनल नंबर या डेसिमल नंबर, इस टाइप से नंबर नहीं आ जाए। तो यहाँ पे हम एक नंबर को दूसरे नंबर से ऐड करके देखते हैं, जैसे 2 प्लस -3। अगर हम इनको सॉल्व करें तो आंसर आएगा 2 और प्लस माइनस -3 इक्वल टू -1। तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और आंसर भी क्या आया, इंटीजर। तो हमें पता चल गया कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है एडिशन को फॉलो करती है, ठीक है ना। तो इसके बाद हम सब्ट्रैक्शन देखते हैं। सब्ट्रैक्शन में 2 -3, मान लो दो नंबर्स हैं, यदि A इक्वल टू 2 है और B इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे हमने माइनस किया, तो 2 -3, 2 -3 इक्वल टू -1, या 8 -2 इक्वल टू 6। तो यहाँ पे एक इंटीजर से दूसरे इंटीजर को सब्ट्रैक्ट किया, आंसर इंटीजर ही आया। एक इंटीजर से दूसरे इंटीजर को सब्ट्रैक्ट किया, आंसर इंटीजर ही आया। इससे हमें पता चलता है कि सब्ट्रैक्शन भी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। मल्टीप्लिकेशन 2 × 3 इक्वल टू 2 3 या 6, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, आंसर भी इंटीजर आया। तो ये हमें मालूम चल गया कि मल्टीप्लिकेशन भी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इसके बाद हम डिवीजन पे चलते हैं। तो डिवीजन में क्या होता है, 3 ÷ 2। अब 3 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पे इंटीजर नहीं आएगा। यहाँ पे ये 3/2 क्या है, एक रैशनल नंबर है, तो इंटीजर नहीं आया। तो हम कह सकते हैं कि डिवीजन इज नॉट क्लोज्ड, डिवीजन इज नॉट क्लोज्ड, यानी कि इंटीजर इज नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, इंटीजर इज नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। इसको डिवीजन पढ़ना पूरा, ठीक है ना। इंटीजर इज क्लोज्ड मल्टीप्लिकेशन, इंटीजर इज क्लोज्ड सब्ट्रैक्शन, इंटीजर इज क्लोज्ड एडिशन। तो हमें ये पता चल गया। और इंटीजर इज नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, तो ये हमें क्लोजर प्रॉपर्टी फाइनली कन्फर्म हो गई। अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को चेक करते हैं इन सभी कंडीशन के लिए, फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं हम कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। हम 2 इंटीजर्स को, एक इंटीजर A है और एक इंटीजर B है, इन दोनों इंटीजर्स को 2 डिफरेंट वेज, 2 अलग अलग तरीके से हम ऐड करते हैं, ठीक है ना। B + A, उनका ऑर्डर चेंज करके, A + B इक्वल टू B + A। अगर दोनों ही कंडीशन में इक्वल आता है तो हम बता देंगे कि ये एडिशन के लिए या सब्ट्रैक्शन के लिए या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के लिए कम्यूटेटिव है।
ठीक है, तो हम सबसे पहले ऐड करते हैं। हम a इक्वल टू ले लेते हैं 2 और b इक्वल टू ले लेते हैं -5, समथिंग कुछ भी ले सकते हैं। तो 2 प्लस -5 इक्वल टू -5 प्लस एक ही जगह पुट कर देंगे 2। तो 2 प्लस -5 इक्वल टू 5 में से 2 माइनस किया, 5 में से 2 माइनस किया -3। इधर भी 2 में से 5 यानी कि बड़ा नंबर 5 माइनस का है तो -5 में से 2 जाएगा -3 आएगा, -3। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं दोनों साइड इक्वल आया है, तो द एडिशन ऑफ इंटीजर इज कम्यूटेटिव। द एडिशन ऑफ इंटीजर इज कम्यूटेटिव। ठीक है, इसके बाद हम सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं। वही नंबर्स हम a2 और b5 लेके चलेंगे सबके लिए। तो a माइनस बी इक्वल टू b माइनस ए। चेक करते हैं, तो a की जगह 2 का पुट कर देते हैं। ये माइनस लगा है ये वाला, तो ये यहाँ माइनस आएगा। इसके बाद हम b की वैल्यू पुट करेंगे -5, तो -5 इस तरह से पुट करना पड़ेगा। यहाँ पे फिर करते हैं b की जगह -5 माइनस a की जगह 2 पुट कर देते हैं। तो 2 माइनस माइनस प्लस 5 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 5 आ गया इक्वल टू 5 और 2 7, और यहाँ पे 5 और 2 7, 7 इक्वल टू -7। क्या दोनों साइड इक्वल हैं? नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट कम्यूटेटिव। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट कम्यूटेटिव। इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं। a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। कम्यूटेटिव में सिर्फ इतना ही है कि ऑर्डर चेंज करना है। यहाँ a पहले लिखा b बाद में, यहाँ b पहले लिखा a बाद में। ठीक है, तो ऑर्डर चेंज करके ही ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। तो यहाँ पे a इंटू बी यानी कि a की जगह 2 पुट करना है और b की जगह -5, तो a इक्वल टू 2 इंटू -5। सेम हेयर -5 इंटू 2, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। दोनों साइड इक्वल आए हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यहाँ पे हमें a डिवाइडेड बाई b इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a। ठीक है, डिवाइड का साइन भी यूज कर सकते हैं या डिवाइड में लिख भी सकते हैं अपॉन में। तो यहाँ पे 2 अपॉन -5 इक्वल टू -5 अपॉन 2। ये तो दिख ही रहा है कि इक्वल आ ही नहीं सकते। तो यहाँ पे इंटीजर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर डिवीजन। इंटीजर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर डिवीजन। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। अब है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? सबसे पहले यही जान लेना ज़रूरी है। क्या होती है कि ए, बी और सी 3 नंबर्स होते हैं। तीनों नंबर का a प्लस बी, पहले हम a और b को ऐड कर लेते हैं, जो आंसर आता है उससे c ऐड कर देते हैं। और दूसरी बार में क्या करते हैं, हम पहले b और c को ऐड करते हैं और जो आंसर आता है उसको a से ऐड कर देते हैं। और फिर देखते हैं कि दोनों के आंसर सेम हैं। यदि सेम है तो यही काम हम एडिशन के लिए करते हैं, यही काम सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के लिए। तो मोस्टली प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ट्रू रहती हैं और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए ट्रू हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए सभी लगभग सभी हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एडिशन के लिए देखते हैं। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे हम यदि हम a इक्वल टू 1 पुट कर दें, b इक्वल टू 2 पुट कर दें और c इक्वल टू -3, तो a प्लस बी, क्योंकि एक इंटीजर होने चाहिए। अगर सारे पॉजिटिव नंबर लिख लेंगे तो हो सकता किसी सभी के लिए ट्रू हो जाए, तो कुछ ना कुछ हम डिफरेंट करते हैं। इंटीजर में एक आध नेगेटिव भी ले लेते हैं। तो 1 प्लस 2 प्लस सी की वैल्यू -3। ठीक इसी तरह से यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस -3,
तो इसको करते हैं सॉल्व। 2 और 1 3 प्लस माइनस माइनस 3 इक्वल टू 1 का 1 ही लिखते हैं प्लस 3 में से 2 माइनस किया, यहाँ पे 3 में से 2 माइनस किया -1 आएगा। ठीक है, तो 3 माइनस 3 इक्वल टू 0 और प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि इंटीजर आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन। ठीक है, इसके बाद हम सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करते हैं। सब्ट्रैक्शन में देखते हैं a माइनस बी माइनस सी इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। हाँ, तो इसको चेक करते हैं। a माइनस बी यानी 1 - 2 और माइनस सी यानी कि -3। ठीक इसी तरह से इस तरफ हम वैल्यू पुट करते हैं। a की जगह 1 माइनस बी की जगह 2 ब्रैकेट लगा देते हैं और -3 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले 2 में से 1 माइनस किया, -1 आया और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +3 इक्वल टू यहाँ 1 का 1 ही रहेगा, माइनस का माइनस ही रहेगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 3 और प्लस का 2 तो 3 और 2 5। फाइनली ये 3 - 1 इक्वल टू 2 और इधर आ जाएगा -4। तो यहाँ पे ये आपस में इक्वल नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ कट भी कर सकते हैं कि इक्वल नहीं है और बता दिया कि इंटीजर्स आर नॉट एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करते हैं। 1 यानी कि a मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी, पहले इधर और फिर a मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी। तो a मल्टीप्लाई बाई बी यानी कि 1 × 2 × -3 इक्वल टू 1 × 2 × -3। चेक करते हैं। 2 का 2 ही रहेगा, मल्टीप्लाई -3 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 3 2 जा 6, 3 2 जा -6 इक्वल टू 6 1 जा 6 -6। यानी कि हम कह सकते हैं कि इंटीजर आर एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन इक्वल हैं। इसके बाद डिवीजन के लिए तो जिस तरह से आपको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, जिस तरह से पिछले यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में इक्वल नहीं आया था उसी तरह से आएगा। चाहो तो आप चेक भी कर लेना। ठीक है, तो a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब है प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन एंड ओवर सब्ट्रैक्शन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जैसा कि इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव यानी कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से किया जाता है? सपोज दैट 3 नंबर हैं, a मल्टीप्लाई बाई b a मल्टीप्लाई बाई b प्लस c। तो यहाँ पे हम a को b और a को c दोनों के साथ सब डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो इक्वल टू यानी कि a मल्टीप्लाई बाई b और ये प्लस साइन यूज करते हैं प्लस a मल्टीप्लाई बाई c ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। यहाँ जो साइन होता है अगर प्लस होता है तो ओवर एडिशन, अगर यहाँ पे माइनस है तो ओवर सब्ट्रैक्शन। अब सपोज दैट इसको वेरीफाई करना है तो a इक्वल टू सपोज दैट 2 है, b इक्वल टू 3 है और c इक्वल टू -1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक करते हैं इसको। a की जगह 2 पुट किया, मल्टीप्लाई बाई b की जगह 3 प्लस -1 इक्वल टू यहाँ पे भी हमें पुट करना पड़ेगा। a की जगह 2 इंटू बी की जगह 3 प्लस a की जगह फिर से 2 इंटू सी की जगह -1। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। a मल्टीप्लाई बाई 3 और ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा यानी 3 - 1 इक्वल टू 2 आएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 2 इक्वल टू
3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2 यानी -2। यहाँ पे 2 2 जा 4 आ जाएगा इक्वल टू 6 में से 2 माइनस किया 4, तो LHS इक्वल टू RHS। तो ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ऑटोमेटिक दोनों साइड इक्वल आते हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। ये फार्मूला डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का अक्सर हम क्वेश्चंस में यूज करते हैं। ठीक है, अब इसी तरह अगर हम सब्ट्रैक्शन का देखें तो सब्ट्रैक्शन में यही आइडेंटिटी A मल्टीप्लाई बाई B माइनस C, यानी कि ये आ जाएगा A इंटू B और ये माइनस साइन इधर तो माइनस A इंटू सी। अब यहाँ पे ABC की जो भी वैल्यू पुट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग इसको वेरीफाई कर देंगे। तो ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। जो पिछली वाली यहाँ पे अगर प्लस साइन होता है तो ओवर एडिशन और माइनस है तो ओवर सब्ट्रैक्शन। तो इसको भी आप इंटीजर्स कोई भी इंटीजर्स रख के ABC की जगह वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। हाँ, तो यहाँ प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ जीरो में क्या होता है कि किसी भी इंटीजर को जीरो से ऐड करें, किसी भी इंटीजर को, जैसे सपोज दैट 0 + 3 तो वैल्यू अनचेंज रहती है, यानी कि इंटीजर अनचेंज रहता है। 3 है तो 3 ही आया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कोई भी इंटीजर ले लो, 6 + 0 इक्वल टू 6, 0 + -8 इक्वल टू आंसर -8, यानी कि पहले जो -8 में 0 ऐड किया -8 ही आंसर आया, यानी कि वैल्यू अनचेंज, इंटीजर की वैल्यू अनचेंज रहती है। -81 + 0 तो आंसर क्या आएगा? 81 माइनस का। तो जैसे कि माइनस का 81 है तो आंसर भी -81 आया। इसका मतलब है 0 से ऐड करने पर किसी भी इंटीजर को वो इंटीजर अनचेंज रहता है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। हाँ, अब है एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स के बारे में हम जान लेते हैं कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। कोई भी दो इंटीजर्स यदि उनका सम 0 आए, कोई भी दो इंटीजर्स अगर उनका सम 0 आए तो दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं। जैसे सपोज दैट अगर हम 6 में -6 ऐड कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो 6 का एडिटिव इनवर्स -6 होगा और -6 का एडिटिव इनवर्स +6 होगा। ठीक है ना? -23 + 23 तो यहाँ पे इक्वल टू आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो -23 का एडिटिव इनवर्स 23 और 23 का एडिटिव इनवर्स -23। तो इससे हमें पता चल रहा है कि एन इंटीजर एंड इट्स अपोजिट, यानी कि कोई इंटीजर और उसी का अपोजिट आर कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, यानी कि किसी इंटीजर को उसी के अपोजिट को एडिटिव इनवर्स कहते हैं। ठीक है ना? तो ये हो गई अपनी एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ 1 की प्रॉपर्टी क्या है? अगर हम किसी भी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू अनचेंज रहती है, यानी वो इंटीजर अनचेंज रहता है, -7 ही रहेगा। 6 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 6, देखिए 6 का 6 ही है, यानी कि वैल्यू चेंज नहीं हुई। -48 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू -48 तो वैल्यू अनचेंज रही, यानी कि जो नंबर किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं यदि वही नंबर आए तो इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 1। 1 मल्टीप्लाई बाई -23 इक्वल टू -23 तो ये कहलाती है प्रॉपर्टी ऑफ 1। तो आज हमने क्या पढ़ा? प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स की सारी प्रॉपर्टी पढ़ ली हैं हमने।